दोस्तों मैंने एक चीज़ कहीं पर पढ़ी थी, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पर शेयर करूँगी। देखिए, समय जो है वो इंसान को सफल नहीं बनाता है। एक्चुअली समय का जब आप सही उपयोग करते हैं, समय का जब आप सही से यूज़ करते हैं, तब आप सफल होते हैं। तो आप ये सोचकर देखिएगा कि ये बात कितनी गहरी है। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारी सभी चीज़ें मेंटेन रहती हैं और हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही स्मूथली रन करती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दिन की शुरुआत हो गई है और मैं कर रही हूँ अपने डेली रूटीन के काम। मैं भी वही सब काम ही करती हूँ जो सब आम लेडीज करते हैं, वही मैं करती हूँ। और जो मेरे एक्स्ट्रा के काम होते हैं, जैसे कि मेरी वीडियो की एडिटिंग होती है, मेरे 2 चैनल हैं और इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, तो ये सब काम मैं अपने स्पेयर टाइम में ही करती हूँ। यहाँ पर मैं केवल वही काम शेयर करती हूँ जो मेरे डेली के काम होते हैं, जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठती हूँ। 5 या 5 से पहले कभी कभी मैं 4 बजे भी उठ जाती हूँ, जैसे कि आज मैं उठी हुई हूँ। तो फ्रेंड, जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, खास करके सर्दियों में, तो हमारा बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है। और जब हमारा ही मन नहीं करेगा तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने घर में अपना रूटीन सही करें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को ही सबसे पहले सही समय पर उठाना। और एक्चुअली में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप वक्त का सही इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले फोकस कीजिए कि सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, सबसे पहले जल्दी उठना ही ज़रूरी है। तो मैं आपको जल्दी उठने की एक टिप बताती हूँ कि आप अलार्म को थोड़ा सा अपने से डिस्टेंस पर रखिए, क्योंकि जब अलार्म बजेगा तो आपको उठकर उसे बंद करने जाना ही पड़ेगा और ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। हालांकि सर्दियों में तो सुबह सुबह उठने में बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन आप बाहर जाइए, घर में रहिए, आपको कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात कि आप जल्दी से उठें और अपना एक शेड्यूल बनाएं। उसके बाद आपके जितने भी सेल्फ केयर हैं, जैसे कि गर्म पानी पीना है, एक्सरसाइज है, वो आप मॉर्निंग में कर लीजिए। इससे भी आप पूरे दिन काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने काम करने शुरू कर दीजिए। कई लोग बोलते हैं कि सर्दियों में हमारे हाथ पैर नहीं खुलते हैं, काम नहीं होता है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि जैसे कि आपके जो हार्ड काम होते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, आटा लगाना या फिर दाल चढ़ा दीजिए, तो ये सब काम आप मॉर्निंग में शुरू में कर लीजिए। तो आप शुरू में वही काम कीजिए जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनको करने का आपका मन नहीं होता है। और उसके बाद आप थोड़ा बहुत खा लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। तो टाइम पर ब्रेकफास्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद आप सारे काम कीजिएगा। और मॉर्निंग की जो सुबह सुबह की धूप होती है वो आप ज़रूर लीजिएगा। और जैसे आपने अपने घर में काफ़ी प्लांट लगा रखे हैं तो आप उनकी थोड़ी सी केयर कर लीजिए, थोड़ा उनके साथ वक्त बिताइए। पौधों के साथ बैठकर आपको एक अलग तरीके की वाइब्रेशन मिलती है। कहने को तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाती हैं। देखिए दोस्तों, कई लोगों को मॉर्निंग में बर्तन धोने में काफ़ी दिक्कत होती है, खास करके सर्दियों में। तो आप ऐसा करिए कि एक बोल में आप गर्म पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लिक्विड विम जेल मिक्स कर लीजिए और उससे जब आप अपने बर्तनों को वॉश करते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और दोस्तों, बातों ही बातों में यहाँ पर ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फटाफट से साथ के साथ मैंने किचन क्लीनिंग भी करती है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और इम्पॉर्टेंट भी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे अब सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं सब्जियाँ वगैरह कट करती हूँ या फिर बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, तो पानी में थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमें काम करने में बिल्कुल भी आलस का सामना नहीं करना पड़ता है और हमारा काम करने में भी मन लगा रहता है।
तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आप अपने किचन क्लीन करिए और बर्तन भी हाथ के हाथ वॉश कर लीजिए। लेकिन उसके बाद आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद अपने टाइम को आप यूटिलाइज़ करें। उसके बाद आप अपने लंच की प्रिपरेशन करें। लंच के लिए रोटियां बनाकर रख दें हॉट केस में, दाल बना दें, उनको फ्राई कर लें। तो ये सब काम जब आप साथ के साथ करते चलेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है और आप अपने लिए भी काफ़ी टाइम बचा लेते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर दें तो सर्दियों में तो रज़ाई जैसे कि आपको पकड़ ही लेती हैं। एक बार अगर आप रज़ाई में घुसे तो फिर समझो आपके कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, होम मेकिंग करना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन जब हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे और माइंड को हेल्दी रखेंगे, चिड़चिड़ाहट नहीं करेंगे और सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो सारे काम हमारे अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में फॉलो करते रहना चाहिए। और भी चीज़ें मैं आगे बताती रहूँगी अपनी आने वाली वीडियोज़ में। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।